है। साबिक एमएनए को घर के बाहर निशाना बनाया गया। अली रजा आबदी को सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। अली रजा आबदी ने एमकेएम को छोड़ दिया था। जराए की जानिब से बताया गया है अली रजा आबदी पर फायरिंग की गई और उनके ड्राइवर को भी गोलियां लगी, जिससे वो भी शदीद जख्मी हो गए। अली रजा आबदी को डिफेंस क़याबान इत्तेहाद में उनकी रिहाइशगाह के बाहर निशाना बनाया गया। नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। उनके सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई और अली रजा आबदी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जाँ बर ना हो सके। अफसोसनाक खबर, अली रजा आबदी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। साबिक एमएनए को उनके घर के बाहर निशाना बनाया गया, फायरिंग की गई और अली रजा आबदी को सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। जराए के मुताबिक अली रजा आबदी ने एमकेएम को छोड़ दिया था और अली रजा आबदी के ड्राइवर को भी इस हमले में गोलियां लगी। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ड्राइवर को भी शदीद जख्मी हालत में, जबकि अली रजा भी ले जाया गया था अस्पताल, जहां पर वो जाँ बर ना हो सके। उनके सर में गोली लगी जो कि जानलेवा साबित हुई। पुलिस हुकाम की जानिब से इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जो अब तक की इतलात हैं उनके मुताबिक अली रजा आबदी को सर और गर्दन में 4 गोलियां लगी थी। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जाँ बर ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें डिफेंस में क़याबान इत्तेहाद पर उनकी रिहाइशगाह के बाहर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का निशाना बनाया गया। जिस वक्त वो अपने घर जा रहे थे उसी दौरान ये फायरिंग की गई। नामालूम अफराद की जानिब से इस फायरिंग में अली रजा आबदी जाँ बहक हो गए, जबकि उनके ड्राइवर शदीद जख्मी हुए। आपको बता रहे हैं कि सैयद अली रजा आबदी को सर और गर्दन में 4 गोलियां लगी और सर पे लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। अली रजा आबदी को उनके घर के बाहर निशाना बनाया गया और उनके सर में 2 गोलियां लगी, जबकि गर्दन पे भी 2 गोलियां लगी। उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पे उनका ऑपरेशन जारी था, और सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। इसके अलावा ड्राइवर भी उनके साथ था और ड्राइवर को भी गोलियां लगी हैं। उसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि सैयद अली रजा आबदी नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। उनको उनके घर के बाहर निशाना बनाया गया और हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सर पे लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई, जबकि अली रजा आबदी एमकेएम को छोड़ चुके थे। तो आपको बताते चलें कि एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा अली रजा आबदी को उनके घर के बाहर डिफेंस में वाक़ उनकी रिहाइशगाह यहाँ पर उनको निशाना बनाया गया, फायरिंग की गई। उनके साथ उनका ड्राइवर भी मौजूद था। दोनों पर गोलियां बरसाई गई। फौरी तौर पर दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर अली रजा आबदी जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ चुके हैं। आपको बताते चलें अफसोसनाक खबर, एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा अली रजा आबदी जख्मों की ताब ना लाते हुए कातिलाना हमले के नतीजे में जाँ बहक हो गए और साबिक एमएनए को उनके घर के बाहर निशाना बनाया गया। उनके सर और गर्दन में 4 गोलियां लगी और सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। इसके साथ साथ इतलात ये भी हैं कि उनका ड्राइवर शदीद जख्मी है और उसे भी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। डीआईजी साउथ का यह कहना है कि अली रजा आबदी पर यह हमला टारगेटेड कार्रवाई लगता है, जिसमें वो जाँ बहक हो गए हैं। उन्हें उनके घर के बाहर नामालूम अफराद की जानिब से निशाना बनाया गया। जिस वक्त अपने घर जा रहे थे, नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। 1.5 माह से आपको बताते चलें कि अली रजा आबदी को इतलात के मुताबिक 3 महीने से उनको वार्निंग दी जा रही थी, कातिलाना हमले की वार्निंग्स दी जा रही थी और आज उनके घर के बाहर उन पे कातिलाना हमला किया गया और ड्राइवर भी उनके हमरा मौजूद था, जो शदीद जख्मी हुआ है और हॉस्पिटल में है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सैयद अली रजा आबदी जो एमकेएम छोड़ चुके थे, उनको उनके घर के बाहर निशाना बनाया गया और गर्दन पे 2 गोलियां लगी, जबकि सर पे भी 2 गोलियां लगी और सर पे लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। गुज़िश्ता 3 माह से उन्हें थ्रेट्स मिल रहे थे, उन्हें धमकियां मिल रही थी, जिस पर सिक्योरिटी भी उनके पास जो है नहीं पहुंचाई गई थी। सिक्योरिटी एहलकार भी उन्हें नहीं दिए गए थे। साबिक एमएनए अली रजा आबदी और एमकेएम पाकिस्तान के साबिक रहनुमा कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए हैं। नामालूम अफराद मोटरसाइकिल सवार अफराद ने उन्हें निशाना बनाया। डीआईजी साउथ का यह कहना है कि फायरिंग में छोटा हथियार इस्तेमाल किया गया।
3 माह से धमकियां मिल रही थी और सिक्योरिटी भी उनसे वापस ले ली गई थी और इन धमकियों के बावजूद भी उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। अली रज़ा आबदी पर आज फायरिंग की गई। नामालूम अफराद की फायरिंग में वो जाबहक हो गए हैं। साबिक MNA और MQM के साबिक रहनुमा अली रज़ा आबदी को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जांबर ना हो सके। DIG साउथ की जानिब से बताया गया है कि फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ताहम जो इब्तदाई तहकीकात हैं उनके मुताबिक अली रज़ा आबदी पर यह हमला एक टारगेटेड कार्रवाई लगता है। मज़ीद सूरत हाल तमाम तर तहकीकात होने के बाद ही वाज़ेह हो सकेगी कि ये फायरिंग किसकी जानिब से की गई। ताहम नामालूम अफराद ने निशाना बनाया खैबान इत्तेहाद पर अली रज़ा आबदी को और उनका ड्राइवर भी इस फायरिंग के नतीजे में शदीद ज़ख्मी हुआ। उसे भी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ताहम अली रज़ा आबदी को 4 गोलियां लगी थी और सर में लगने वाली गोली उनके लिए जानलेवा साबित हुई और वो जांबर ना हो सके। तो आपको बताते चलें अफसोसनाक खबर, अली रज़ा आबदी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। कराची डिफेंस में उनकी रिहाइश गाह के बाहर उन्हें निशाना बनाया गया। जिस वक्त वो अपने घर में दाखिल हो रहे थे उस वक्त नामालूम अफराद जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे उनकी जानिब से गोलियां बरसाई गई। अली रज़ा आबदी के हमरा उनका ड्राइवर भी मौजूद था। दोनों पर गोलियां बरसाई गई और दोनों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन अली रज़ा आबदी जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ चुके हैं, जबकि उनके ड्राइवर को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अली रज़ा आबदी को सर और गर्दन में 4 गोलियां लगी और सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। आपको बताएं कि पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा और आपको बताते चले अली रज़ा आबदी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए हैं। साबिक MNA को उनकी रिहाइशगाह के बाहर निशाना बनाया गया। आपको बताएं कि 3 महीने से उनको थ्रेट्स मिल रहे थे, जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, उसके बावजूद उनको सिक्योरिटी नहीं फराहम की गई थी और आज जब वो अपने घर जा रहे थे और घर के अंदर दाखिल होने वाले थे तो उनको निशाना बनाया गया।